Hello बच्चों, in this video I will discuss dielectric and their polarization. What is dielectric? पहले इसको समझ लेते हैं. Dielectric is basically a insulator which supports electric field. अब dielectric को insulator बोला गया है, that means डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का मीनिंग ये हो गया बेटा कि डाइलेक्ट्रिक डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट सपोर्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे सपोर्ट करता है? ये पोलराइज्ड हो जाते हैं डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स. तो इस प्रोसेस को हम पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं इसमें टॉपिक में. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे? Polar dielectric is that dielectric which is made up of polar molecule and non-polar dielectric is that dielectric which is made up of non-polar molecule. अब non-polar और polar molecule क्या होते हैं ये देखते हैं. Non-polar molecule और polar molecule का 3 dimension figure यहाँ दिखाया गया है. Non-polar molecule in which center of mass of positive charges coincide with center of mass of negative charges, उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं. अब इसको जैसे यहाँ पर H2 का एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको नॉन पोलर बोला गया है. अब सेंटर ऑफ मास को आप ऐसे समझेंगे, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ अगर आप समझना चाहें तो. देखिए इस तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये है पॉजिटिव न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पर, प्रोटॉन जहाँ पर होंगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होंगे. ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ड्रॉ किए मैंने, यहाँ नहीं यहाँ भी ड्रॉ किए जा सकते हैं. तो देखो इन दोनों नेगेटिव चार्ज का, और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही है और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड कर रहा है. मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये सेंटर है और ये सेंटर ऑफ मास है. और सेंटर ऑफ मास पहले आप 11th में पढ़ चुके हो. सेंटर ऑफ मास को कैसे समझ सकते हैं? सेंटर ऑफ मास ये वो पॉइंट है विच रिप्रेजेंट मीन पोजिशन ऑफ द मैटर, और इस पूरे मैटर की मीन पोजिशन यही है. और यू कैन से वेयर होल मास ऑफ द मोलिक्यूल सुपोज टू बी कंसनट्रेटेड. इस पूरे मोलिक्यूल का मास जहाँ पर कंसनट्रेट होगा वो क्या सेंटर ऑफ मास कहलाएगा. एंड इन केस ऑफ पोलर मोलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज. कंसिडर द केस ऑफ HCl. इन केस ऑफ HCl ये बिल्कुल क्लियर है. अगर इस मोलिक्यूल का मैटर इधर ज़्यादा है, मास ऑफ Cl एटम इज मोर एज कम्पेयर टू H, तो अगर इसकी आप बैलेंसिंग, इस मास को बैलेंस करने का एक पॉइंट लोगे जिसको सेंटर ऑफ पॉइंट बोलेंगे, तो वो नियर टू Cl होगा. तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? कॉन्साइड नहीं कर रहा है इस केस में. तो सेंटर ऑफ मास क्या रिप्रेजेंट करता है? एक तरह से आप इसको सेंटर ऑफ मास की डिटेल डेफिनेशन ना पढ़ के यहाँ के लिए इतना याद रखें, जो सिंपली मैटर को बैलेंसिंग पॉइंट है, मैटर का बैलेंसिंग पॉइंट, उसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे. ठीक है बेटा. अब देखते हैं, अब ये नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से बिहेव करेंगे जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे. जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे, E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो हम सिंपली इस तरीके से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का एक ही सेंटर है. पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का एक ही सेंटर है. तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा. तो सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस. डाइपोल मूवमेंट क्या था हमने पढ़ा हुआ है. डाइपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस. लेकिन इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करते हैं, पोल बनाते ही नहीं, अलग अलग होते ही नहीं, तो ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा. तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो ये क्लियर है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच मोलिक्यूल, डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच मोलिक्यूल, मोलिक्यूल 1 2 3 4 जैसे 7 मोलिक्यूल यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं, हर एक का डाइपोल मूवमेंट इस पहले मोलिक्यूल का 0 है. डाइपोल मूवमेंट ऑफ सेकंड मोलिक्यूल 0 है. इफ देयर आर n मोलिक्यूल तो Pn अप टू n सभी डाइपोल मूवमेंट 0 है क्योंकि कोई सेपरेशन नहीं है. तो ये इन केस ऑफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड है. नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच मोलिक्यूल अब निकालेंगे. नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक निकालेंगे. तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा? सम ऑफ ऑल द
सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल है सबको ऐड करेंगे तो अप टू Pn ऐसे ऐड करेंगे तो सभी का जीरो है तो नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं मेन चीज़ इसमें। अगर इसको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखाई हुई है। मोर क्लियर मैं इसको बना देती हूँ। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है आपने इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं और इधर नेगेटिव चार्जेस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। जब आपने इसको एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इसमें रखा तो इसका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव में सेपरेशन डेवलप हो जाएगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा, डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस देखेंगे तो दे बिहेव लाइक प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नेट आप निकाल लीजिए यहाँ से, नेट डाइपोल मूवमेंट दैट इज इक्वल टू P नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर मॉलिक्यूल्स अलाइंस देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आप को सेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इसकी डायरेक्शन, नेट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? डायरेक्शन ऑफ नेट डाइपोल मूवमेंट इज अलोंग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में देखो, यहाँ से इधर है, इस मॉलिक्यूल के लिए भी ये है। तो जब आप सम करोगे सभी मॉलिक्यूल का, P1 मॉलिक्यूल, P2 मॉलिक्यूल, इस तरीके से सबका जब सम करोगे तो ये डायरेक्शन किधर आ जाएगी? अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब इसमें थर्ड हम देखते हैं, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन सा होगा? इस तरीके से जिसके मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है, तो ऑलरेडी इनके पास डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मूवमेंट है, जीरो नहीं है डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर। तो अगर आप इसको लेके आप ध्यान रखिए, यहाँ एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अगर आप नेट डाइपोल मूवमेंट निकालते हो तो आपको लगेगा अगर इनका नहीं है तो सबका ऐड करेंगे कुछ आएगा, बट नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। ये क्यों होता है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट थर्मल एनर्जी ऑफ एक्साइटमेंट एंड विच रेंडमाइज अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैंसल ईच अदर। इस केस में थर्मल एनर्जी ऑफ एक्साइटमेंट की वजह से रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है, और हर एक, जैसे इसका इधर है तो नेक्स्ट का मॉलिक्यूल का इधर होगा, प्लस करोगे तो इनकी डायरेक्शन में फर्क होगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा इनका। किसकी वजह से? ड्यू टू, मैं लिख रही हूं इसको, ड्यू टू randomized alignment of dipoles। ठीक है, और ये रीजन क्या होता है रैंडमाइज, इनकी क्यों अपने आप को रैंडमली अलाइंस करते हैं? ये इसका रीजन है बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। थर्मल एनर्जी ऑफ एक्साइटमेंट लिख सकते हैं। ओके, एक्साइटमेंट, क्योंकि ये तो थर्मल एनर्जी तो इनकी रूम टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। और अब अगर हम इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही ये इस डायरेक्शन में दिखाई हुई है, तो इसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि इसका बिहेवियर किस टाइप का होगा। देखिए इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा। जब आपने इसको क्या किया है, अब ये तो क्लियर है कि ईच पोलर मॉलिक्यूल बिहेव लाइक इंडिविजुअल डाइपोल। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर रखे हुए हैं इंडिविजुअल डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। अगर हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एग्जिस्ट करती है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्लियर है कि यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट हर एक मॉलिक्यूल का
ईच मोलिक्यूल का नॉट इक्वल टू जीरो है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ईच मोलिक्यूल बिहेव लाइक इंडिविजुअल मोलिक्यूल, सो देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपको याद होगी, दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद नेगेटिव साइड। और पोटेंशियल एनर्जी का मेन फंक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू अलाइंस डाइपोल विद फील्ड, ये फील्ड के डायरेक्शन में उस डाइपोल को सेट करेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे रोटेट करवा देगी, उसको फील्ड की डायरेक्शन में सेट करवा देगी। देखिए यहाँ से फील्ड की डायरेक्शन में सारे सेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट बनेगा, लेकिन इस केस में नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा फॉर द केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, ये कंक्लूजन है इस पूरे आर्टिकल का। अगर हम डाइलेक्ट्रिक लें, वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, पोलर है या नॉन पोलर है, लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, जैसे यहाँ इन दोनों केसेस में, जब जैसे ही उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर नेट डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा। नेट डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये देखिए, नेट डाइपोल मूवमेंट फॉर द केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डाइपोल मूवमेंट फॉर द केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एग्जिस्ट करेगा। और नेट डाइपोल मूवमेंट बन रहा है, कंडक्शन बेशक से ना हो, लेकिन यहाँ डाइपोल मूवमेंट बनने का मीनिंग क्या हो गया, ये सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू दिस मटेरियल। ओके, दिस इज द चैप्टर।